दोस्तों, नए साल के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच विवाद भी लगातार गर्माता जा रहा है। नए साल पर लद्दाख में चीन ने तैनात किए हैं 60,000 अतिरिक्त सैनिक, जिसके बाद दोस्तों भारतीय सेना ने भी एक ही रात में चीन का मुकाबला करने के लिए वहां पर 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है और चीन को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले एक साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर रिश्ते सामान्य नहीं हो सके हैं अब तक दोस्तों दोनों देशों के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है और दोस्तों जल्द ही इन दोनों देशों के बीच 14वें दौर की बातचीत भी होने वाली है, लेकिन अब तक इस पूरी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। दरअसल दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति के तहत चीन की ये फितरत रही है कि वो दूसरे देशों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन दोस्तों भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन ने जब भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और चीन को अब ये समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए एक टेढ़ी खीर है। लद्दाख में LAC विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच पूरा तनाव अभी भी जारी है। नए साल पर भी ड्रैगन की नीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन ने अब LAC के पार लगभग 60,000 अतिरिक्त सैनिक जमा कर लिए हैं। वहीं भारत ने भी दोस्तों चीन को टक्कर देने के लिए अपनी सेना को बढ़ा दिया है। भारत ने एक ही रात में ताबड़तोड़ तरीके से पूरे लद्दाख के क्षेत्र में अतिरिक्त 60,000 सैनिक भेजे ताकि चीन फिर से कोई दुस्साहस ना कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में चीनी सैनिकों की संख्या काफी बढ़ गई थी, क्योंकि वे प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को यहाँ लाए थे। अब वे सैनिक अपने मूल शिविरों में वापस चले गए हैं, लेकिन फिर भी लद्दाख के सामने क्षेत्रों में लगभग 60,000 सैनिकों का जमावड़ा बना हुआ है। भारत ने भी दोस्तों चीन को टक्कर देने के लिए अपनी फोर्स में जबरदस्त इजाफा किया है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। लद्दाख थिएटर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिफॉर्म फोर्स का गठन किया गया है ताकि वहां 14 कोर को मजबूत किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना भी वहां किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए अग्रिम तैनाती कर रही है। भारतीय सेना भी LAC के पास को खुला रख रही है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और वहां तक हथियारों को पहुंचाने के लिए सीमाओं के नजदीक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें सड़कें, सभी मौसम में कनेक्टिविटी के लिए टनल, 4 रेलवे लाइन, ब्रह्मपुत्र पर पुल निर्माण, भारत चीन सीमा सड़कों पर पुल अपग्रेड करना और आपूर्ति, ईंधन और गोला बारूद के लिए स्टोरेज बनाना शामिल है। इन दिनों दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसमें चीनी सैनिक गलवान घाटी पर चीनी झंडा फहराते हुए देखे जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नए साल का है। जिस जगह पर झंडा फहराया जा रहा है वो गलवान घाटी ही है, जहां पर सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि नए साल के मौके पर चीन ने यह झंडा गलवान घाटी के विवादित क्षेत्र में नहीं फहराया है, बल्कि अपने गैर विवादित हिस्से में झंडा फहराया है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये खबरें भी सामने आ रही है कि ये वीडियो जो है ये पुराना है और चीन अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए और भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस वीडियो को दिखा रहा है। बात दोस्तों कोई भी हो, लेकिन भारतीय सेना यहाँ पर सजग तरीके से बनी हुई है और चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में भी वहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। इसलिए दोस्तों हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद तो आप लिख ही सकते हैं।